सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10 से 11 तक। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी समृद्धि मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वह समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम
दूसरों को क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।